नाजरीन, कहा जाता है जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं दरअसल वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। गुज़श्ता रोज सियासत में खलबली उस वक्त मची जब जहांगीर तरीन की जानिब से हम ख्याल अराकीन पर मुश्तमिल ग्रुप के कयाम का ऐलान सामने आया, जिसने तहरीक इंसाफ को भी हिला कर रख दिया है। पीटीआई में एक वाज़ेह दर्रा बन चुका है। जहांगीर तरीन की जानिब से हम ख्याल 31 अरकान असम्बली के लिए इशाया दिया गया, जहाँ इस ग्रुप को बाज़ाब्ता तौर पर सामने लाने का ऐलान किया गया। ग्रुप का नाम जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप रखा गया है। ग्रुप के अरकान से वफादारी का हल्फ लिया जाएगा। हम ख्याल अरकान असम्बली ने जुम्मा को पंजाब असम्बली में पावर शो का फैसला किया है। साथ ही ये भी फैसला किया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में अपने पार्लिमानी लीडर्स मुकर्रर किए जाए, जिसके लिए राजा रियाज को कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में सईद अकबर नवानी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इस कदम पे एक्शन लेने का फैसला किया गया है। वजीर आजम हाउस ने जहांगीर तरीन की जानिब पार्लिमानी लीडर्स की कौमी और सूबाई असम्बली में तैनाती के हवाले से रिपोर्ट तलब की है। वजीर आजम हाउस की जानिब से जहांगीर तरीन के पार्लिमानी लीडर तैनात करने के ऐलान पर सवाल उठाया गया है कि इन्हें ये इख्तियार किसने दिया है। वजीर आजम हाउस की जानिब से ऐसे किसी भी ग्रुप बंदी की सूरत में सख्त एक्शन का कहा गया है। अब दोनों धड़े आमने सामने आ चुके हैं और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से इमरान खान के साथ खड़ा होने का अज़म किया गया है और ट्विटर पर ट्रेंड चलाए गए, जिसके बाद इस ग्रुप पे काफी प्रेशर बढ़ा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पूछते हैं कि क्या सिर्फ इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है? क्या सिर्फ इमरान खान की जद्दोजहद है, हमारी कोई जद्दोजहद नहीं? जी बिल्कुल, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान है। ओ भाई, आप हो कौन? आपको जानता कौन है? ये करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। आपके होने ना होने से रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं हम तो आजाद मुंतखब हुए थे। जहांगीर तरीन के कहने पर तहरीक इंसाफ में है, ये बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं आप अपने मफादात के तहत तहरीक इंसाफ में आए, इसीलिए आज ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये ग्रुप आज जो हरकतें कर रहा है सिर्फ मफादात की जंग है। महंगाई वगैरह का जो रोना रो रहे हैं सिर्फ ड्रामा है। अगर ये लोग वाकई वफाकी या पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस से नाला है तो इस्तीफा दें, हुकूमत छोड़ें और गड़ जाएं। लेकिन नहीं, इनका मुतालबा सिर्फ इतना है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी जाए, फिर ये सब खामोश होकर हुकूमत का साथ देंगे। शायद ये लोग समझते हैं कि इस तरह इमरान खान के साख को नुकसान पहुंचेगा। अरे नादानो, इससे तो इमरान खान का मुकाम हमारे दिलों में मजीद बुलंद हो गया है। याद रखें, जिसने इमरान खान के खिलाफ जाती मफादात के तहत मुहाज बनाया वो जलीलो रुसवा हो गया। आप लोग भी बाज ना आए तो अंजाम जलालत के अलावा कुछ नहीं होगा। इस वक्त जो चल रहा, अगर इस पर गौर फिक्र किया जाए तो कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं, जिन पर हम गौर फिक्र करें तो बहुत सी चीजें हमें समझने में मदद मिलती है। मसलन जो बंदा करोड़ लगाकर इलेक्शन लड़ता है वो इतना पागल नहीं कि इस्तीफा दे, और वो भी इमरान खान के खिलाफ जाकर। लिहाजा इस्तीफों वाली ऑप्शन मुमकिन नहीं लगती। दूसरा, जो ये कहते हैं कि ये बजट पास नहीं होने देंगे, आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक बजट में वोट मुखालिफ देने वाले की रुकनीयत खत्म हो जाती है। लिहाजा इस सूरत में भी इनका इस्तीफा बनता है, जो कि मुमकिन नहीं। तीसरी चीज, कौमी असम्बली में जो 12 मेंबरान तरीन के साथ खड़े वो कभी भी इमरान खान के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ गए तो इनकी अगले इलेक्शन में सियासत खत्म होगी। ये लोग इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं, लिहाजा ये ऑप्शन भी मुमकिन नहीं है। और सबसे मुश्किल ऑप्शन है चौथी ऑप्शन, पंजाब हुकूमत से बुजदार साहब की छुट्टी है। ये ऑप्शन सबसे आसान है और अगर कुछ हुआ तो ज्यादा चांस है कि इन ऑप्शंस में से इसी पर अमल होगा। पांचवी ऑप्शन या थ्योरी ये भी हो सकती है कि कभी कभी जब आपके कुछ बंदे दो नंबरी करें तो इन बंदों का मुखालिफिन के हाथों में खेलने का अंदेशा हो तो आप बेजाहर किसी को अपना मुखालिफ बनाकर सामने लाएं और फिर वो आपका मुखालिफ इन बंदों को अपने साथ मिला ले, क्योंकि उस वक्त आपकी भी मजबूरी होती है। इसलिए मेरे भाइयों और इनकी बहनों, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे आसान एक ऑप्शन है। शेख रशीद ने एक दफा कहा था कि कुर्बानी से पहले या बाद एक कुर्बानी और होगी। ये मैं नहीं, शेख रशीद ने कहा था। जहांगीर तरीन ने नादानी में वो हरकत कर डाली जिससे इन पीटीआई वर्कर्स को भी यकीन हो गया कि चीनी माफिया के साथ साथ इसने भी खूब फायदा उठाया था, जो ऐसा नहीं समझते थे। जहांगीर तरीन अपने खिलाफ तहकीकात से यकीनन घबराए हुए हैं, वरना अलीम खान की तरह अपने खिलाफ तहकीकात और अदालती केसेस का सामना करके सुरखरू हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसने बहरहाल चोरी और करप्शन की है कि खान साहब बिना तहकीकात के इसे जाने नहीं देंगे। इसलिए इसने खान साहब पर दबाव डालने का फैसला किया, जो लाजमन बैक फायर करेगा। ये बात भी यकीनी है कि जहांगीर तरीन हुकूमत गिराने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान को मौजूदा सेटअप की सख्त जरूरत है, क्योंकि खारजा मुहाज पर खान साहब ने पाकिस्तान को मनवा लिया है, और अगर खान साहब ना रहे तो इसकी बैरूनी महाज पर बेहतरीन हिकमत अमली चलाने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यही हाल मुआशी मुहाज और फैटिव का भी है। अगर खान साहब की हुकूमत गई तो नून लीग और जरदारी में से कोई आएगा जो खुद फैटिव की पाबंदियों की वजह बने।
बने हैं वो वही कवानीन दोबारा खत्म करेंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ खान साहब ने बनाए थे, और फिर फैटिव के ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। खान साहब अब इस मुल्क की जरूरत है, लिहाजा इसकी हुकूमत गिराना आसान नहीं है। प्रेशर डाला जाता रहेगा लेकिन खान साहब की हुकूमत गिराई नहीं जाएगी। अपनी करप्शन बचाने के लिए खान साहब पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि खान साहब दबाव में बेहतर भी खेलता है और मजे ले लेकर खेलता है। अगर तरीन ने गिराने की कोशिश भी की तो इमरान खान ने आखिरी वक्त में गेम बदल देनी है। इसके साथ मौजूद अरकान तरीन को मुंह पे लात मारेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए बेफिक्र रहें, जहांगीर तरीन और नून लीग की बेबसी का मजा लें। पटवारियों को तरीन की वल्दियत का इकरार करने दें और कुछ को राजा रियाज को कच्चा बाप बनाने का भी मौका दें। यहाँ एक एतराज ये है कि हुकूमत खुद रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में शामिल है, ऐसे में वो भला दूसरों का एहतसाब कैसे कर सकती है। शहबाज शरीफ दौर में रिंग रोड लाहौर के मंसूबे का डिजाइन फाइनल होने की खबर आने लगी तो एक बात जुबान जद आम थी, तकरीबन हर लाहौरी के इल्म में थी कि रिंग रोड का रूट ऐसा बनाया जाएगा कि मियां साहबान अपने रायवंड वाले महलात से निकले तो 15-20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएं। और फिर बिल्कुल यही हुआ। रिंग रोड का डिजाइन ऐसा बनाया गया कि जाती उम्रा महलात जो उस जमाने में लाहौर के एक दूर दराज कोने में वाक़ थे और जहां से एयरपोर्ट तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे के फासले पर था, ये फासला सिमट कर 15-20 मिनट का रह गया और जाती उम्रा बराह रास्त लाहौर के अहम तरीन हिस्सों और अहम तरीन शाहराहों से मुंसलिक हो गया। मुझे समेत इस इलाके की खबर रखने वाला हर शख्स जानता है कि रिंग रोड गुजरने से इस इलाके में जगह की कीमत कई गुना बढ़ गई। लिहाजा मिसाल के तौर पर जाती उम्रा महलात की जगह की कीमत अगर 10 अरब रुपया थी तो रिंग रोड लाहौर के वहां गुजरने से बैठे बिठाए 25-30 अरब की हो गई। यानी मियां साहबान कौमी खजाने से अरब हार रुपए लगाकर बनने वाले इस मंसूबे के बराह रास्त बेनिफिशरी थे। रिंग रोड रावलपिंडी के मंसूबे में जो कुछ भी हुआ, लेकिन इमरान खान जाती तौर पर इस मंसूबे का एक दीले का भी बेनिफिशरी नहीं है। यही वजह है कि खान को जब इस मंसूबे का रूट पहले की निस्बत कई किलोमीटर लंबा करने की खबर मिली तो इसने न सिर्फ इंक्वायरी करवाई बल्कि इससे पब्लिक भी किया। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसका अपना दामन साफ हो, वो नहीं जो सरकारी मंसूबे इस अंदाज से बनवाए कि खुद को अरबा रुपए का फायदा हो। जब खबर सुनी कि नून लीग ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है तो ख्वाजा आसफ की बात याद आई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन फिर सोचा कि अगर कोई शर्म और हया होती तो ऐसा मुतालबा ही ना करते। बाकियों में तो यकीनन होती होगी, लेकिन शायद नून लीगियों में ये सहूलत मुयस्सर नहीं है।